नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो इससे पहले वाली क्लासें आपने ना देखी हों तो उनको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर उसमें भी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन एक जातीय आंदोलन है, ऐसा किसने कहा था? तो आपने नाम सुना होगा रामविलास शर्मा जी का। तो एक बहुत अच्छे आलोचक हैं रामविलास शर्मा। तो इन्होंने कहा था कि भक्ति आंदोलन एक जातीय आंदोलन है। अगला प्रश्न, हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इनका नाम है नामदेव। नामदेव को हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न, मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी रचना है? तो आपने नाम सुना होगा इनका भी, डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर। एक हैं धर्मवीर भारती। ये डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं और ये धर्मवीर भारती अलग हैं। धर्मवीर भारती की भी रचनाएं आपने सुनी होंगी, नाम गुनाहों का देवता, और भी बहुत सारी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा सुना ही होगा आपने नाम, सूरज का सातवां घोड़ा। और एक रचना है ठंडा लोहा। अच्छा, एक ठंडा लोहा है, एक गलता लोहा है। ये गलता लोहा रचना है शेखर जोशी। शेखर जोशी की रचना है गलता लोहा, और ठंडा लोहा इनकी रचना है धर्मवीर भारती की। ये डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं। गुनाहों का देवता इनकी है डॉक्टर धर्मवीर भारती की, बहुत अच्छी रचना। सूरज का सातवां घोड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कनुप्रिया भी आपने नाम सुना होगा, सूरज का सातवां घोड़ा। अंधायुग, अंधायुग भी आपने नाम सुना होगा। तो ठंडा लोहा में एक अंतर था कि ये गलता लोहा ये 11th में है या 12th में है, ये मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि गलता लोहा है शेखर जोशी की, और ठंडा लोहा, इन दोनों में अंतर भी है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, उर्दू में शाद नाम से कौन विद्वान लिखते थे? तो आप जानते होंगे, उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त हैं उनका नाम, उर्दू में शाद नाम से लिखते थे बाल मुकुंद गुप्त। तो और भी राइटर हैं जिन्होंने उर्दू में लिखा था अलग अलग नाम से। तो आपने नाम सुना होगा भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र है पूरा नाम। उन्होंने किस नाम से लिखा था? रसा नाम से लिखते थे उर्दू में जो भी रचनाएं करते थे। और अभ्र नाम से लिखते थे प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नाम सुना होगा आपने। और जकी, जकी उपनाम से लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, तो ये जकी नाम से, अभ्र नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु रसा नाम से लिखते थे, और शाद नाम से कौन लिखते थे? बाल मुकुंद गुप्त। अच्छा, आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो आपने संदेश, संदेश रासक नाम सुना ही होगा। तो इसको आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। और इसके राइटर कौन है आपको पता ही होगा, अब्दुल रहमान, या अधमाण। अधमाण भी कहा जाता है इनको, अब्दुल रहमान या अधमाण कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं ना, HPD, हिंदी का पहला कवि। हिंदी का पहला कवि मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान या अधमान को। अच्छा, ये आदिकाल का मेघदूत कहने से क्या मतलब है? जो मेघदूत रचना है वो किसकी है? आपने नाम सुना होगा कालिदास।
कालिदास की रचना है मेघदूत। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी है कालिदास की, मेघदूत भी है। और मेघदूत में क्या होता है, जैसा संदेश राशक में संदेश देने के लिए एक दूत जाता है, अच्छा तो इसीलिए इसको दूत काव्य भी कहा जाता है। तो इसमें संदेश देने के लिए दूत जाता है, इसीलिए इसको संदेश राशक को दूत काव्य भी कहा जाता है। और आदिकाल का मेघदूत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेघदूत में भी संदेश देने के लिए बादलों को दूत बनाया गया था, और इसमें ऋतुओं का वर्णन भी है। और संदेश राशक में भी क्या है, बहुत सारी ऋतुओं का वर्णन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आधुनिक काल का पद्माकर कहा जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर को, जिन्हें अभी बताया था जकी उपनाम से उर्दू में रचना करते थे। अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पारिजात और पारिजात दो है पारिजात। तो ये पारिजात उपन्यास किसका है? उपन्यास है, आपने नाम सुना ही होगा, नासिरा शर्मा जी का, बहुत अच्छी लेखिका है। और ये जो दूसरा पारिजात है महाकाव्य है। महाकाव्य और उपन्यास में अंतर देख लीजिएगा, ये महाकाव्य किसका है? हरिऔध का। ठीक। अगले देखेंगे, दोहा कोश का संपादन किसने किया था? इससे पहले भी मैंने बताया था, उनका नाम है प्रबोध चंद्र बागीचा, या बागची भी कहते हैं। और एक और राइटर हैं, उनका नाम है राहुल अंकृत्यायन। दोनों ने ये दोहा कोश का संपादन दोनों ने किया था। प्रबोध चंद बागीचा या बागची भी कहीं पर लिखा है, और राहुल सांकृत्यायन दोनों ने दोहा कोश का संपादन किया था। दोहा कोश सराफा की रचना है। हिंदी का दूसरा शोक गीत किस रचना को कहा जाता है? तो हिंदी का दूसरा शोक गीत कहा जाता है मिट्टी की बारात को। अच्छा, ये मिट्टी की बारात किसकी रचना है? ये मंगल सिंह इनकी रचना है मिट्टी की बारात, इसको दूसरा शोक गीत कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम शोक गीत किसको कहा जाता है? सरोज स्मृति को। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला की। अच्छा, एक चीज और है, जो मिट्टी की बारात है उसकी रचना 1972 में हुई थी, और 1974 में इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में, 74 में इसको साहित्य अकादमी मिला था, और 1972 में इसकी रचना की गई थी शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा। ठीक। और दूसरा शोकगीत कहा जाता है, प्रथम शोकगीत कौन सा है? सरोज स्मृति है, निराला की। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मिट्टी की बारात में इसके बारे में बातें की गई थी, जो गांधी जी की मृत्यु के बाद ये लिखा गया था, मिट्टी की बारात। ठीक है। देखो, अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाहुन पाहुन दोहा और दोहा पाहुन दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, आगे पीछे है अंतर। तो ये है मुनि राम सिंह, मुनि राम सिंह की है पाहुन दोहा रचना। और दोहा पाहुन है मुनि महनचंद। ठीक, मुनि महनचंद की दोहा पाउन है, और पाहुन दोहा किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की। अष्टचाप के उस कवि का नाम बताइए जो पहले राम भक्त थे। तो आपने नाम सुना होगा नंददास का। तो नंददास ऐसे कवि थे जो पहले अष्टचाप से पहले क्या थे? राम भक्त थे। प्रश्न आ सकता है, तो अष्टचाप के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूं मैं। जो विठल नाथ थे, उन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। अष्टचाप में कितने कवि हैं? 8 कवि। और 4 वल्लभाचार्य जी के हैं, और 4 हैं छलनाथ।
इन्हीं के जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। तो अब ये 4 कवियों को याद करने की ट्रिक क्या है कि कुंभ में सूर्य को परमानंद कृष्ण के दर्शन हुए। तो कुंभ से कुंभनदास हो जाएगा, सूर से सूरदास, परमानंद से परमानंदास, कृष्ण से कृष्णदास। अब विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को याद करने का तरीका मैंने लगाया था। मैंने अपने आप को याद करने के लिए कोशिश की थी। गोची चंद, तो मैंने गोची चंद नाम से याद किया रहा था। गो से है गोविंद स्वामी, दूसरा है शीत स्वामी, तीसरा है चतुर्भुज दास, चौथा है नंददास। इस तरीके से याद करने का आपको भी ट्रिक याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुंभ में सूर्य को परमानंद कृष्ण के दर्शन हुए। कुंभनदास सबसे बड़े थे, उसके बाद से सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। और गोची चंद में थोड़ा सा अंतर है, ये चतुर्भुज दास सबसे छोटे हैं। ये सबसे बड़े गोस्वामी अ, गोविंद स्वामी सबसे बड़े हैं, फिर शीत स्वामी है, फिर नंददास है, फिर चतुर्भुज दास है। अच्छा, ये कुंभन दास के पुत्र ही हैं चतुर्भुज दास। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। और एक चीज और कि ये जो विट्ठलनाथ के पुत्र थे उनका नाम था गोकुलनाथ। ठीक, तो गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इस नाम से इन्होंने अपने दादा के लिए, दादा मतलब क्या, वल्लभाचार्य के लिए, और ये 252 वैष्णवन की वार्ता विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया है इसमें, 252 वैष्णवन की वार्ता में, और अपने दादा के लिए 284 वैष्णवन की वार्ता में इनके शिष्यों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो, एक छाया है, दो के दो छाया रचनाएं हैं। तो छाया पहली तो है एकांकी। एकांकी ऐसा नाटक जिसमें एक ही अंक होता है, उसे एकांकी कहते हैं। अच्छा, एक एकांकी एक है एकाकी। एकाकी का मतलब है अकेला जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, और एकांकी का मतलब है ऐसा नाटक जिसमें सिर्फ एक अंक होता है। ठीक, तो छाया एकांकी किसकी है? सुदर्शन की। और ये दूसरा है छाया कहानी। छाया कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक, ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की, एकांकी है सुदर्शन की। विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आपने सुना ही होगा या शायद आपको पता होगा, 259 मानी जाती है विनय पत्रिका में। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। दवाई का बहुवचन होता है दवाइयाँ, इसमें बड़ा ही नहीं आता है। ठीक, अगला देखो, देवालय महेंद्र के एक प्रत्येक गायक में संधियाँ कैसे होती हैं? देवालय में होगी संधि देवधन आलय। तो इसका निविच्छेद इस तरीके से हो गया, और इसमें होती है दीर्घ संधि। जब ओ या आ के बाद ओ या आ आता है तो ओ आ मिलके बन जाते हैं आ। दीर्घ संधि का उदाहरण है कि महेंद्र में क्या होगा? महाधन। जब ओ या आ के बाद ई या ई आता है तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं ए, सॉरी छोटा ए से एड़ी। तो यहां पर कौन सी गुण संधि होगी? एक एक में क्या होगा? एक धन एक। जब ओ या आ के बाद ए या आई या ओ या औ आता है तो ओ या आ के बाद ए आई मिलते हैं तो क्या हो जाता है? इसका बन जाता है आई। तो यहाँ पर अयादि संधि हो गई, नहीं सॉरी, यहाँ पर होगी वृद्धि संधि, वृद्धि। तो प्रत्येक में क्या होता है? प्रतिधन एक।
जब ई या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई की जगह बन जाता है यो, उ की जगह वो बन जाता है, यहाँ पर होती है यण संधि। ठीक है, तो गायक का क्या संधि होगी? गई धन अक। तो इसका क्या नियम है? जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए की जगह अय बनता है, आई की जगह आय बनता है, तो इसकी जगह आय होगा, तो इस तरीके से गायक ये संधि बन जाएगी। इसमें आदि संधि होगा, इसमें होगा यण संधि, इसमें होगा वृद्धि संधि, इसमें होगा गुण संधि। तो आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।